नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी ये सोचते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। जी हाँ, बात हो रही है इंटरनेट की। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरनेट आखिर है क्या? देखिए, सबसे आसान भाषा में कहें तो ये नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। मतलब आप यूं समझिए कि दुनिया भर में फैले हुए लाखों करोड़ों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क हैं, और जब इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये विशाल मकड़जाल बनता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े नेटवर्क पर कोई जानकारी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? यहीं पर एक बहुत ही मजेदार टेक्नोलॉजी काम आती है जिसका नाम है पैकेट स्विचिंग। सोचिए कि एक बहुत बड़ी किताब को कहीं भेजना है। उसे एक ही बार में भेजने के बजाय अगर उसके पन्ने फाड़कर अलग-अलग लिफाफों में भेजें तो कितना आसान हो जाएगा। इंटरनेट भी बिल्कुल यही करता है। ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और फिर उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचाकर वापस जोड़ देता है। तो फिर इस कमाल की टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई कहाँ से? कई लोगों को लगता होगा कि किसी गैराज में कुछ दोस्तों ने मिलकर इसे बनाया होगा, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसकी जड़ें एक सरकारी प्रोजेक्ट में हैं जिसे एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया था। इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है 1969 से, जब अमेरिकी रक्षा विभाग ने आरपा नेट बनाया। असल में मकसद एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना था जो किसी परमाणु हमले जैसी स्थिति में भी चलता रहे। फिर 80 के दशक में आए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी आईएसपीज, जिन्होंने आम लोगों तक इसकी पहुंच बनानी शुरू की। और फिर 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब के आने से तो जैसे सब कुछ ही बदल गया। वाकई, एक बंद मिलिट्री नेटवर्क से पब्लिक के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनने तक का सफर कमाल का है। चलिए, इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं कि हम अपने घरों में बैठकर इस ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ते कैसे हैं। वो कौन सी कड़ी है जो हमें और आपको इस डिजिटल दुनिया से जोड़ती है? इसका सीधा सा जवाब है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट कनेक्शंस बेचती हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर इंटरनेट एक बहुत बड़ा डिजिटल हाईवे है, तो आईएसपी वो कंपनी है जो उस हाईवे पर एंट्री के लिए एक ऑन रैंप मुहैया कराती है। तो होता यह है कि जब भी कोई अपने ब्राउज़र में कुछ सर्च करता है, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले आईएसपी के पास जाती है। फिर आईएसपी उस सर्वर को ढूंढता है जहां वो जानकारी रखी हुई है, वहां से उसे उठाता है और वापस हमारे कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। और ये सब पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब हम ऑनलाइन तो आ गए, लेकिन इंटरनेट पर तो करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं। किसी एक खास वेबसाइट तक कोई कैसे पहुंचता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एड्रेसिंग सिस्टम में, जो इंटरनेट की एक तरह से फोन बुक का काम करता है। जब भी हम किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं तो उसे टेक्निकली यूआरएल कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये देखने में भले ही एक लंबी सी लाइन लगे, पर असल में इसके हर एक छोटे से छोटे हिस्से का एक खास मतलब होता है। चलिए, इस यूआरएल को तोड़ के समझते हैं। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो बताता है कि डेटा कैसे आएगा जाएगा। www बताता है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। yahoo.com हो गया डोमेन नेम, यानी उस सर्वर का नाम। और आखिर में ये जो फोल्डर और फाइल का नाम है, वो ब्राउज़र को ठीक ठीक बताता है कि उसे कौन सा पेज खोलना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल का पाथ होता है। अच्छा, ये जो डोमेन नेम होते हैं ना, ये भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, जैसे .com कमर्शियल के लिए या .gov गवर्नमेंट के लिए। ये बताते हैं कि संस्था किस तरह की है। और दूसरे होते हैं जियोग्राफिकल डोमेन, जैसे .in इंडिया के लिए या .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए, जो बताते हैं कि वेबसाइट किस देश की है। अब सवाल ये कि इस बात का ध्यान कौन रखता है कि दुनिया में किन्हीं दो वेबसाइट का नाम एक जैसा ना हो जाए? तो ये सारी जिम्मेदारी ICANN नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था की है, जो पूरे इंटरनेट के डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह काम आता है। इंटरनेट के तो वैसे अनगिनत इस्तेमाल हैं, लेकिन जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो कम से कम 12 मुख्य एक्टिविटीज की लिस्ट बताता है जो हम सब ऑनलाइन करते हैं। जरा देखिए, ईमेल भेजने और दोस्तों से चैट करने जैसी सामान्य चीजों से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करने, फिल्में देखने, गेम खेलने तक,
शायद ही जीवन का कोई ऐसा पहलू बचा हो जिसे इंटरनेट ने न छुआ हो। ये इस नेटवर्क की असली ताकत और इसकी वर्सेटैलिटी को दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे कुछ ही दशकों में इंटरनेट एक मिलिट्री प्रोजेक्ट से निकलकर हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गया। इसने हमारे बात करने, सीखने, काम करने और यहां तक कि मनोरंजन के तरीकों को भी पूरी तरह से बदल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेट की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।